आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन ज्योग्राफी में जो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से, वह है भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात। तो भारत के भूगोल सब्जेक्ट में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात। तो भारत में कौन कौन से जलप्रपात किस नदी पर पाए जाते हैं और किस राज्य में पाए जाते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है और कौन सा जलप्रपात किस राज्य में पाया जाता है, किस नदी में पाया जाता है। जैसे जैसे पूछा जाता है जो है शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है, किस राज्य में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, इत्यादि क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह जो है भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात एग्जाम के दृष्टिकोण से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट जो है मतलब हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो या जो है आईएएस में भी कभी कभी फैक्ट के रूप में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी ट्रिपल एससी में तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आज की क्लास में हम आप लोगों से पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से कि जलप्रपात क्या है, कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, किस नदी में स्थित है। इससे संबंधित आज की क्लास में हम पढ़ाने आप लोगों को जा रहे हैं। इसके पहले भारत के भूगोल सब्जेक्ट से संबंधित क्लास 11 में यानी कि 11 वीडियो तक क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए। वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए और अपना कमेंट करिए, ओके। और हमारे जो है यूट्यूब चैनल को आप शेयर करिए प्लीज। तो चलिए एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला जो है हमारा इस टॉपिक से जो मुख्य है जो जानना चाहिए वह है जलप्रपात। पहला क्वेश्चन है जलप्रपात क्या है। ठीक, पहला यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जलप्रपात किसे कहते हैं। तो जलप्रपात जो है यह जब नदी जो है नदी जो है पर्वत या पहाड़ों या हिमालय से नीचे जो है बहुत ढलान यानी जो बहुत खड़ा ढलान होता है उससे जो है नदियां जब नीचे बहुत तेजी रफ्तार से गिरती हैं किसी ढलान पे, तो उसी को हम जो है जलप्रपात कहते हैं। जैसे नदी है, मान लीजिए ये जो है हमारा पर्वत है और यहाँ से नदियाँ जो है ढलान की तरफ से बहुत तेजी से गिर रही हैं, तो इसी को जो है हम जलप्रपात के नाम से जानते हैं, ओके। ये जो है हमेशा नदी के द्वारा ही जलप्रपात का निर्माण होता है, ओके। नदी के द्वारा ही जलप्रपात का निर्माण होता है और किस स्थिति में निर्माण होता है, जब नदी किसी ऊंचे स्थान, चाहे वह पर्वत हो, पहाड़ हो या हिमालय से, वह जो है नीचे खड़े ढलान से नीचे की तरफ बहुत तेजी से जो है प्रवाहित होती हैं, तो उसको जो है हम जलप्रपात के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग अपने डेफिनेशन जो है इसको लिख लीजिए। डेफिनेशन की परिभाषा जो है जलप्रपात की क्या परिभाषा है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा कि जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से, यानी जब जो है नदियों का जल ऊंचाई से और खड़े ढाल से जो है नीचे ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है, तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। जब नदियां किसी ऊंचाई से एक खड़े ढाल के द्वारा बहुत तेजी से जो है नीचे गिरती हैं, तो उसी को हम जलप्रपात के नाम से जानते हैं, ओके। अब चलिए जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण भारत में कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण जलप्रपात पाए जाते हैं, उन जलप्रपातों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला जलप्रपात है वह है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात को जो है अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे गरसोपा, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो जोग एवं महात्मा गांधी जलप्रपात एक ही जलप्रपात है, इनके जो है अन्य नाम हैं। जैसे जोग जो है जलप्रपात कहो या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, दोनों एक ही है। ठीक, तो जो है पहला हमारा है जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। यह जो है शरावती नदी पे जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है और यह जो है कर्नाटक में है। ठीक, तो जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नामक नदी पर स्थित है
और यह जो है चौड़ाई की दृष्टिकोण से, यदि हम चौड़ाई के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में यह जो है सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी जो है जलप्रपात है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चौड़ाई की दृष्टिकोण से भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो वह है जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, दोनों जो है एक ही का नाम है। ओके, नेक्स्ट है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात भी एक इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो शिव समुद्रम जलप्रपात यह कावेरी नदी पर स्थित है। तो कावेरी नदी के द्वारा शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण किया जाता है और यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यदि जो है एग्जाम में पूछा जाए कि आयतन के दृष्टिकोण से भारत में सबसे बड़ी जलप्रपात कौन है, तो वह जो है शिव समुद्रम जलप्रपात है। ओके, तो आयतन की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ी जलप्रपात शिव समुद्रम नामक जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर, जो कि कावेरी नदी पर, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे कर्नाटक में स्थित है। यह जो है आयतन के दृष्टिकोण से भारत में सबसे बड़ी जो है जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, ये दोनों जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जो है जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात या दूसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये दोनों जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो है चौड़ाई के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है। ओके, नेक्स्ट है तीसरा धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और यह जो है मध्य प्रदेश नामक राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश नामक राज्य में नर्मदा नदी के द्वारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है चुलिया जलप्रपात, चुलिया। ओके, नेक्स्ट हमारा चुलिया जलप्रपात और मधार जलप्रपात और जो है पुनासा जलप्रपात। तो चुलिया जलप्रपात एवं मधार जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात, ये तीनों जो है चंबल नदी में स्थित हैं। ठीक, तो चंबल नदी पे 3 प्रमुख जलप्रपात भारत में पाया जाता है। वह कौन कौन है? चुलिया जलप्रपात, मधार जलप्रपात एवं पुनासा जलप्रपात। ये तीनों जो है एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदियों पे पाई जाती हैं, मतलब यानी किस नदियों के द्वारा इन जलप्रपातों का निर्माण किया जाता है। तो चंबल नामक नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा चुलिया जलप्रपात, मधार जलप्रपात एवं पुनासा जलप्रपात, ये भी जो है चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हुडरू जलप्रपात। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि हुडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो हुडरू जलप्रपात या जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड में है। तो हुडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी के द्वारा हुडरू जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। तो हुडरू जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? स्वर्णरेखा नदी के द्वारा, और यह जो है झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कपिलधारा जलप्रपात। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है और किस राज्य में स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है और यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और यह जो है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है और यह जो है झारखंड में है। तो झारखंड में इंद्रावती नदी पे चित्रकूट नामक जलप्रपात स्थित है। ओके, नेक्स्ट है दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में पूछा गया है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है, जो गोवा एवं कर्नाटक सीमा पर स्थित है, तट पर स्थित है। यानी गोवा और कर्नाटक सीमा जहां एक दूसरे से लगे हुए हैं, वहीं पे जो है मांडवी नदी है और मांडवी नदी पर ही दूधसागर जलप्रपात स्थित है। ये जो है पूछा जाएगा कि दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो जो है आप लोग आंसर देंगे कि यह गोवा और कर्नाटक तट पर स्थित है और यह मांडवी नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है लिंगसियांग नामक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है? तो लिंगसियांग जलप्रपात
किन्सी नदी पर स्थित है। किन्सी नदी पर लिंगसियांग जलप्रपात स्थित है और यह मेघालय पे है, मेघालय राज्य में स्थित है। ये भी जो एग्जाम में दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है मीन मुट्ठी जलप्रपात। मीन मुट्ठी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। किस नदी पर? कलर नामक नदी, कलर नदी पर या केरल में स्थित है। ओके, मीन मुट्ठी जलप्रपात कलर नदी पर स्थित है और यह जो है केरल में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। ओके, ये मीन मुट्ठी जलप्रपात भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है क्वेश्चन के रूप में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आज क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए कि भारत में जो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, और भारत का जो है आयतन के दृष्टिकोण से भारत में सबसे बड़ी जलप्रपात कौन है, और जो है लंबाई की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात कौन है। इससे संबंधित आज के हम क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए हैं। इसी प्रकार हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वैसे हम अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं भारत में पाई जाने वाली प्रमुख घाटी। तो घाटी कौन कौन से घाटी भारत किस किस राज्य में भारत में पाई जाती हैं, या एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जो है एग्जाम में पूछा जाता है फूल की घाटी किस राज्य में स्थित है, फूल की घाटी में किस राज्य में स्थित है, यह एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए हमारा जो अगला क्लास होगा 13 क्लास मतलब 13वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भारत में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली घाटी कौन कौन सी है और किस राज्य में स्थित है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा है, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और हमारे वीडियो लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।